नमस्कार साधक साथियों, स्वागत है आपका सच्चा गुरुपथ चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं परमहंस योगानंद जी की अमर कृति योगी कथा अमृत का 12वां अध्याय का सारांश। अध्याय का नाम है अपने गुरु के आश्रम की कलावधि। सोचिए, जब कोई साधक अपने गुरु के आश्रम में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, किस तरह साधारण जीवन से निकलकर वह शिष्य गुरु की कृपा से दिव्य पथ पर अग्रसर होता है। आज की कथा में हम जानेंगे योगानंद जी के आश्रम जीवन की झलकियाँ, गुरु शिष्य की अद्भुत संबंध और वे शिक्षाएं जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहते हुए पहली बार एक अनुशासित साधक जीवन का अनुभव करते हैं। आश्रम का वातावरण सरल लेकिन दिव्य था। वहाँ हर कार्य ईश्वर की याद में होता। सुबह जल्दी उठना, ध्यान, जप और गुरु की सेवा, यही दिनचर्या बन गए। यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि आध्यात्मिक जीवन केवल ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन और अभ्यास से बनता है। गुरु की शिक्षा और अनुशासन। गुरु युक्तेश्वर जी बहुत कठोर अनुशासन प्रिय थे। छोटी छोटी गलतियों पर भी वे शिष्य को टोकते, क्योंकि उनका उद्देश्य था शिष्य का अहंकार तोड़ना। योगानंद जी कई बार सोचते कि गुरु इतने कठोर क्यों हैं, लेकिन भीतर से जानते थे कि यही कठोरता उनकी आत्मा को पवित्र बना रही है। एक प्रसंग, जब योगानंद जी थोड़े उदास हुए तो
गुरु ने कहा, शिष्य, तुम्हें सीखना होगा कि आत्मा का विकास आराम से नहीं बल्कि संघर्ष और अनुशासन से होता है। इस शिक्षा ने योगानंद जी को भीतर से मजबूत बना दिया। आश्रम जीवन की अनुभूतियां आश्रम में रहकर योगानंद जी ने न केवल ध्यान और साधना की गहराई सीखी बल्कि सेवा का महत्व भी जाना। गुरु सेवा करते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वे स्वयं ईश्वर की सेवा कर रहे हो। कई बार ध्यान में उन्हें गहरी शांति और अद्भुत अनुभव होने लगे। आश्रम जीवन ने उनके भीतर स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि गुरु केवल बाहरी शिक्षक नहीं बल्कि आत्मा के भीतर का जागरण है। तो साधक साथियों, यह था योगी कथा अमृत का 12वां अध्याय। अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। इस अध्याय से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहला, आध्यात्मिक जीवन का आधार है अनुशासन और साधना। दूसरा, गुरु कभी कठोर लग सकते हैं लेकिन उनकी कठोरता में ही सच्चा प्रेम छिपा होता है। तीसरा, जब शिष्य अपने अहंकार को छोड़कर गुरु की शरण लेता है तभी आत्मा का वास्तविक विकास होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा गुरु या मार्गदर्शक रहा है जिसने आपको सच्चे पथ पर चलने की प्रेरणा दी? कृपया अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल सच्चा गुरु पथ को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।
जय गुरुदेव।